सर 10 बज गए सर। सब लोग घर जा चुके। ठीक है, तुम भी अपने घर जाओ और मेन गेट बंद कर दो। जाओ। ठीक है। सर वो प्रकाश प्लीज जस्ट लीव मी अलोन। तुम अपने घर जाओ। सर एक बात कहूं आपसे। सर आप यहां ऑफिस में कब तक बैठे रहेंगे? आपको घर जाना चाहिए सर। घर आखिर घर होता है। मैं इतना खुशकिस्मत कहा, मैंने अपना घर अपने हाथों से उजाड़ दिया है। किसी भी घर की नींव इतनी कमजोर नहीं होती सर कि छोटी मोटी आंधियों से वो हिल जाए। यू आर वेल विशर प्रकाश, पर तुम जानते हो मैं बहुत बुरा आदमी हूं। आपके आंसू बता रहे हैं कि आप बुरे आदमी थे सर। अब आप बुरे नहीं हैं। ये पश्चाताप के आंसू हैं सर। और सुजाता को यहां से निकालकर आपने बुराई को जड़ से निकाल दिया है सर। और प्रिया मैडम बहुत अच्छी हैं सर। आपके इन आंसुओं की कीमत वो जरूर समझेंगे। प्रिया वाकई बहुत अच्छी है प्रकाश, इसलिए तो मेरी हिम्मत नहीं होती उसके सामने जाने की। बस अब तो ये ऑफिस, मेरा काम और मेरा पाप, यही मेरा फ्यूचर है। पर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम अपने घर जाओ। जस्ट लीव मी अलोन प्लीज। क्या कर रहे हो अमित भैया? तुम तो बड़े लकी हो यार, इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स। काहे के लगी? जो लड़की मुस्कुराती है उसका टेलीफोन नंबर और एड्रेस नहीं है, और जिसका है वो लाइन ही नहीं देती। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुम लड़कियों की इतनी बड़ी लाइन जो लगा कर रखे हो। यार ये भी कोई प्यार करने का तरीका है? मंडे को गीता, ट्यूसडे को अनीता, भैया भैया जब तक ऐसा नहीं करूंगा तब तक कोई लड़की पटेगी कैसे? क्या कहते हो? प्यार करो लेकिन ढंग से, इस तरह स्वयं रचाकर नहीं। किसी एक से प्यार करो, जैसा तुमने सुमन भाभी से किया। हाँ, जैसे मैंने सुमन से किया। यही तो है सच्चा प्यार, बाकी तो सब दिखावा है। पता है वीरेंद्र, अगर तुम एक लड़की से प्यार करोगे ना तो वो भी तुमसे उतना ही प्यार करेगी। तुम बहुत लकी हो अमित, लेकिन तुम्हारा प्यार भी सच्चा है। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम सुमन भाभी के बारे में सोचते हो तो तुम्हें कैसा लगता है? अब तो ऐसा हाल है कि अगर उसकी उंगली पे चोट लगती है तो मेरा सारा हाथ दुखता है। अगर उसके पैर पर मोच आ जाती है तो मैं चलने के लायक नहीं रहता। आई एम होपलेस। नो होपलेस? अरे दो इंसिडेंट हो गए और तुमने मुझे अभी तक बताया भी नहीं। ये क्या कर रहा है यार? देवर भाभी का मामला है, खामोश। हेलो सुमन भाभी। अरे वीरेंद्र कैसे हो? अरे भाभी मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आपकी उंगली को क्या हुआ? और आपकी पैर की मोच कैसी है? मेरी उंगली, पैर की मोच? मुझे कुछ नहीं हुआ है। तुमने मुझे ही फोन किया ना? कहीं रॉन्ग नंबर तो नहीं लगाया? कमाल कर रही भाभी, मैंने आप ही को फोन लगाया। लेकिन अगर आप ठीक है तो आपका ये प्यारा सा देवर भी ठीक है। पता नहीं ये कौन लोग रूमर्स फैला देते हैं। अच्छा भाभी अब आप सो जाइए। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड नाइट, बाय बाय। यार अमित, क्या बताऊं,
प्रिया बेटी का मूड अभी तक बहुत खराब है। आप फिक्र न करें काका, सब ठीक हो जाएगा। भगवान करे आपकी बात सही हो जाए। आप यहाँ? जी मैडम। बैठिए प्रकाश जी, कहिए। मैडम, सर ने सुजाता को निकाल आप ये बात मुझे बता चुके हैं, कुछ और कहना चाहते हैं आप? एक बात मैंने आपको नहीं बताई। इस खबर को सुनकर सुमन बहुत खुश है। आप खुश नहीं? इसमें खुशी की क्या बात है? सुजाता गैर थी, खुशी तो अपनों के लिए होती है ना। मैडम, सर काफी बदल गए। पता नहीं यहाँ पर इतना दूर बैठकर आपको लगे न लगे, लेकिन मैं ऑफिस में उनके साथ अक्सर रहता हूँ। सर ने जो गलतियां की हैं, मेरे कहने का मतलब है कि जो गलतियां उनसे हो गई हैं, उनसे वो बहुत शर्मिंदा हैं, बहुत परेशान हैं। इतने कि शायद आपका सामना नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ऑफिस में रहते हैं, घर भी नहीं आते। ओह, तो आप यहाँ अपने सर की सिफारिश करने आए हैं? नहीं मैडम, जिंदगी का जो थोड़ा बहुत तजुर्बा मुझे है, उसके आधार पर आपको ये बताने आया हूं कि दुनिया में कोई भी नफरत की दीवार इतनी मजबूत नहीं होती जो प्रायश्चित के आंसू से गिराई न जा सके। जिन आंसुओं के साथ वफा नहीं होती है ना, वो नमक का सिर्फ एक बुलबुला होता है। आंसुओं को मोती समझने की गलती मैं बहुत बार कर चुकी हूँ। अब आपके कहने पर उस गलती को दोहराऊंगी नहीं। मैडम, मैं आपको कोई नसीहत नहीं दे रहा हूं, एक छोटा सा मशवरा है। आप खुद पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं। अपनी जिद में आकर किसी ऐसे रास्ते पर न निकल जाएं जिसकी वजह से आपको और मुझे, हम दोनों को अफसोस हो। आप क्यों? जी हाँ, यही तो आप नहीं समझती। अगर आपके इस टूटे हुए घर को किसी तरह से मैं जोड़ सकता हूं तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। सर को अपनी गलती का एहसास हो गया है और उन्होंने एक कदम आपकी तरफ बढ़ाया है। आपने कई बार अपनी मर्जी से कदम से कदम मिलाकर सर का साथ दिया। इस बार मेरे कहने पर सिर्फ एक बार उनकी तरफ एक कदम बढ़ा लीजिए। मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए ये ठीक होगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये आपके लिए ठीक होगा। नहीं प्रकाश जी, अब मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है और ना ही ये बकुल के लिए पॉसिबल है। भले ही आप दोनों के लिए पॉसिबल ना हो, लेकिन मैं हार नहीं मानने वाला। मैं किसी भी तरह से आप लोगों को जोड़ने की कोशिश करूंगा और आप मुझे रोकेंगे नहीं रोकेंगे ना? थैंक यू मैडम, मुझे अपनी बात का जवाब मिल गया। थैंक यू सो मच। अरे ऐसा कभी ऐसा कहेगा? उर्मिला बुला और मनोहर लाल नहीं आए, हो ही नहीं सके ऐसा कभी। ओह, राधे राधे जीजाजी, राधे राधे लाला। नमस्कार। कैसे हो? ठीक हो? हम तो ठीक हैं, आप कैसे हैं? हम भी ठीक ही हैं। आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं? दुश्मनों ने तो बड़ी कोशिश करी, लेकिन हम भी देखो हंसते खेलते अच्छे वाले चंगे हैं। वो कहा है जीजाजी कि नेकी बदी अच्छाई बुराई हमने सब बांके बिहारी लाल के नाम पर छोड़ रखी है। क्या भाई उर्मिला? अरे आप किस पचड़े में पड़ गए? चलिए ना, हमें देर हो रही है। अरे काहे, हम तो चल ही रहे, लेकिन जीजाजी दिखाई देंगे तो राधे राधे तो करनी चाहिए कि ना? अरे इससे पहले कि शुभ काम में कोई अड़ंगा लग जाए और ये लोग अपना टोका टाकी शुरू कर दे, मैं आप लोगों को पहले ही बता देती हूँ, हम सब मिलके प्रांजल के यहाँ जा रहे हैं। चलो 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 राधे राधे। डैड, मामा प्रांजल के यहाँ जा रही हैं? हाँ बेटा, अकेली जाती तो भी खतरा था, अब मामा मामी के साथ जा रही हो तो मतलब तिगना खतरा। आओ उर्मिला, आ जाओ। अरे भैया। अरे मनोहर लाल जी, आप? हाँ राधे राधे। ओ लाला, सब ठीक है घर में? हैं? हाँ सब ठीक है। अच्छा अच्छा।
अरे का है वो? अरे मोकू टुकर टुकर का झांक रहा लाला, घर में जाके बता हम लोग आए। जा लाला जा, जा बेटा जा। देखो मोकू झांक रहा टुकर टुकर, जैसे मेरे से मोहब्बत है गई है। अरे सच्ची में और क्या? आइए उर्मिला जी, प्रणाम प्रणाम। आइए बैठिए ना। हाँ बैठेंगे हम बाद में, पहले तो आप हमसे बधाई स्वीकार कर लो और मुंह मीठो करो। मिठाई दो जी इनको। ये भाई साहब मिठाई भी खा लेंगे, बधाई भी स्वीकार कर लेंगे, लेकिन ये है किस बात की? अब वो असल में एक बात ही है कि अरे ना उर्मिला, ऐसी खुशी की बात ऐसे ही बता देगी। वाह के लिए तो प्रांजल बिटिया और सुरेंद्र बाबू को होना बहुत आवश्यक है। क्या? हाँ। अच्छा तो ये बात है। देखो या को कहे समझदारी वाली बात, आधी बात तो आप समझ गई। जी हाँ। आधी बात प्रांजल बिटिया के और सुरेंद्र बाबू के आते ही समझ जाओगी आप। प्रांजू कहाँ है? वो सुरेंद्र तो है नहीं, प्रांजल को मैं अभी भेजती हूँ। आप बैठिए ना। आप चिंता मत करो, बैठ जाएंगे हम तो। आओ जी। सुनिए जी, सुनिए जी, क्या बात है राधिका? बात मिठाई बांटने वाली है। अच्छा। आप दादा बनने वाले हैं। ये बात तो वाकई मिठाई बांटने वाली है। भाभी के बाद एक बार फिर इस घर में किलकारियां गूंजी। प्रांजल ने बताई ये बात? ये बातें बहुएं थोड़ी अपने मुंह से बताती हैं। प्रांजल की मम्मी आई है। अच्छा। और साथ में मामा मामी भी। सुनिए, ये खुशखबरी मैं भाभी माँ को देकर आती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। भाभी माँ। हेलो। हेलो नारायण जी, बहुत बहुत बधाई हो। भाई मुझे अभी अभी पता चला है कि आप नाना बनने वाले हैं और मैं दादा। नाना। दुर्गा प्रसाद जी, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। आपको बहुत बहुत बधाई हो। सिर्फ बधाई से काम नहीं चलेगा नारायण जी, पार्टी देनी पड़ेगी। दुर्गा प्रसाद जी, आप जब चाहे तब। भाई हम तो ये चाहते थे कि इस खुशी के मौके पर आप भी हमारे साथ होते तो कितना अच्छा होता। दुर्गा प्रसाद जी, मैं तो हाजिर हो जाऊंगा, लेकिन आज नहीं। अब नाना बनने वाला हूं, तब ढेर सारी मिठाई लेकर आपके घर हाजिर हो जाऊंगा। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। अच्छा रखता हूँ फोन। नमस्ते। नमस्ते। सुमन। भाभी माँ, भाभी माँ। क्या हुआ? अरे मम्मी क्या हुआ? आप भाग कर आ रही हैं? अरे भागकर? तू सुनेगी तो तेरा मन मोर की तरह नाचने लगेगा। भाभी माँ, भाभी माँ, भाभी माँ, भाभी माँ। क्या हुआ? भाभी माँ, प्रांजल उम्मीद से है, मैं दादी माँ बनने वाली हूँ। बधाई हो भाभी माँ। तू मेरी राधिका, देखा निधि, तेरे लिए एक खिलौना आ रहा है। हाँ, and I love kids बड़ी माँ। अब तो बहुत मजा आएगा। I am so happy, so happy। अरे, ये सब यहाँ बोलने से क्या फायदा? यहाँ खुशियाँ मनाने से क्या फायदा? सब हॉल में बैठे हैं। अच्छा, समधन जी आई हुई है। वाह सुरेंद्र भैया, वाह ग्रेट। अमित, क्या खुशी का मौका है ना, और ऐसे खुशी के मौके पे हमको खिलौने भी चाहिए और शुभकामनाएं भी। तो क्यों ना ऐसा करें, हम लोग अपना डिपार्टमेंट 50-50 कर ले। तुम खिलौने ले आना, मैं शुभकामनाएं दे दूंगा। ओह रियली? अच्छा वीरेंद्र, अगर तुम्हारे इस ऑफर को उल्टा कर दिया जाए तो, यू नो? अमित भैया, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि आपकी पॉकेट मनी मुझसे ज्यादा है, और फिर आपकी सगाई भी हो चुकी है, और फिर आजकल मुझे सेविंग्स भी तो करनी है। वाह बेटा, गर्लफ्रेंड के लिए सेविंग और भतीजे के लिए शुभकामनाएं। वेरी स्मार्ट। नहीं नहीं अमित भैया, ऐसा करते हैं, चलो फिर 50-50 कर लेते हैं। अब चलो भैया, यहीं टाइम वेस्ट करते रहोगे। चलो ले बेला,
वो गुना के जा। ये प्रांजू अभी तक नहीं है। अरे आ जाएगी उर्मिला, तू इतनी चिंता क्यों करो करे? अरे देख इतना बड़ा घर है, सबको इकट्ठे हो गए, मैं ससुर आधा घंटा लग जाए। ले आ गए, देखो। बधाई हो उर्मिला जी। आपको भी बहुत राधे राधे। राधे राधे। आप सबको बधाई हो। नमस्ते मनोहर लाल जी। अरे बहन जी नमस्ते, बधाई हो। राधे राधे महाराज। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। बड़ी बड़ी अच्छी खबर लेकर आए हैं आप लोग। ले आओ। अरे मनोहर लाल को तो काम ही अच्छी अच्छी खबर सुना लो है साहब। हाँ आप लोग बैठिए ना। हाँ बैठ बैठ जाओ। क्या बात है बाबूजी, प्रांजल बिटिया नहीं दिखाई दे रही? हाँ, कहाँ है प्रांजू? मामा जी, बाके बिहारी लाल जी की कृपा से वो हमारे होने वाले भतीजे की माँ है, तो आने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। सही बात है। अभी तो हमने प्रांजल को ये भी नहीं बताया है कि आप लोग आए हुए हैं। अच्छा, भाई बड़ी गुपचुप चले इन लोगों के बीच में। सरप्राइज भैया, सरप्राइज। मोहन, जी भाभी माँ। प्रांजल बिटिया को बुला ले। जी भाभी माँ। मोहन सुनो, प्रांजल को ये मत बताना कि हम सब हॉल में उसका इंतजार कर रहे हैं, ठीक है? जी। क्यों मनोहर नाना जी? साहब ये तो बहुत सही बात कही है। 100 टन नाना बाके बिहारी लाल की कृपा से। हाँ यार, मैं तो सच में परेशान। क्या है, आओ। जी आपको नीचे बुला रहे हैं। बुला रहे? एक मिनट, कौन बुला रहा है? आना जरूरी क्या? जी आपकी मम्मी आई है। मम्मी? अच्छा तुम चलो, मैं आती हूँ। जी। अच्छा मैं तेरे से बाद में बात करती हूँ, ओके? बाय। आपको बताओ बाबूजी, हैं भाभी माँ, मैं तो जब 5 साल को हूँ ना, तब तक तो कुछ बोलते ही ना आयो बाके बिहारी लाल की कृपा। अच्छा, इसीलिए अब ज्यादा बोलते हो? हाँ भाई एक बात है, बाबूजी के साथ बैठ के बड़ा मजा आया, बड़ी अच्छी बात करें। और सही। अरे मामा आप? अरे प्रांजू, हम लोग कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, कहाँ थी तुम? इधर आओ। मामा लेकिन आप लोग अचानक आ गए, मुझे फोन तक नहीं किया। अरे प्रांजू पहले बैठ तो सही। आना। हाँ बेटी, आके बैठ तो सही अपनी अम्मा के पास। अरे भाई ऐसी हंसी खुशी की बात तो बैठ करके ही बांटी जा सके। आजा बेटा बैठ। प्रांजल बेटी, तुमने तो हमें बताया तक नहीं कि तुम। अरे मम्मा तो क्या हुआ, नहीं बताया तो हमें तो पता चल ही गया ना। अजय भाभी एक बात तो बताइए, बॉबी का भाई आने वाला है या बहन? बधाई हो भाई, बधाई हो। बधाई हो बेटे। बधाई हो प्रांजल। What nonsense! अरे किसका भाई आने वाला और किसकी बहन? हाँ, और ये क्या बधाई लगा के रखा है? आप लोग के होश तो ठिकाने पे है ना? प्रांजू, तुम्ही ने तो मुझे बताया था कि तुम माँ बनने वाली हो। माँ बनने वाली थी, लेकिन अब मैंने अपना डिसीजन चेंज कर लिया है। सुरेंद्र और मैं नहीं चाहते कि इतनी जल्दी हम बच्चे का बोझ उठा लें, इसलिए मैंने बच्चा अबॉर्ट करा दिया है।